हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कम्प्लीटली कि पाइथन की मदद से डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे अचीव करेंगे यूजिंग माई एसक्यूएल। ओके, सो हम लोग पाइथन विथ माई एसक्यूएल को यूज़ करके डेटाबेस कनेक्टिविटी अचीव करेंगे। और ट्रस्ट में बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, और हम लोग 10 मिनट्स के अंदर ये काम कर सकते हैं। कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे हम लोग, और जो भी हम लोग को क्वेरी परफॉर्म करना होगा वो हम लोग कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम लोग को चाहिए। तो पहले एक आपको PHP नहीं, सॉरी PHP नहीं, माई एसक्यूएल चाहिए। ओके, तो आप mysql.com पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड mysql कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप XAMPP कर लीजिए। ये एक तरह का सर्वर है, ये आपके लिए सब कुछ सेटअप करके आपको दे देगा। ओके, सो ये XAMPP का मतलब होता है अपाचे, MySQL, पर्ल एंड PHP। ओके, सो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देगा। ओके, सो आप इस पर क्लिक कर लीजिए और सिंपली इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, सो ये आपको apache friends.org पे मिल जाएगा और अपने मशीन के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे सर्च बार में जाओगे और लिखोगे कंट्रोल पैनल, सॉरी जैम्प कंट्रोल पैनल। ओके, इससे आपका कंट्रोल पैनल खुल जाएगा, और इसको ओपन करने के बाद आपको अपाचे और माई एसक्यूएल दोनों स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपका स्टार्ट आएगा, मेरा स्टॉप आएगा क्योंकि मैंने स्टार्ट कर रखा है। आप स्टार्ट कर दीजिए दोनों को। ओके, दोनों को स्टार्ट कर दीजिए। ऑलराइट, ये स्टार्ट होने के बाद आप कोई एडिटर यूज़ कर लीजिए। तो आप VS कोड यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी एडिटर, इवन नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा सबलाइम करिए, क्योंकि हम लोग सेम इंटरफेस पे रह के प्रोग्राम को रन करेंगे। ओके, सो मुझे बार बार दूसरे विंडो पे जाके रन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं भी बताऊँगा कि वो सेटअप भी कैसे करना है। तो आप डाउनलोड कर लीजिए सबलाइम टेक्स्ट जाके, और सिंपली छोटा सा फाइल इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, ये इंस्टॉल होने के बाद आप एक डायरेक्टरी बना लीजिए। ओके, एक फ़ोल्डर बना लीजिए, और फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बना लीजिए db.py। कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ओके, सो ये मैं कर रखा है। आप सिंपली फ़ोल्डर बना लीजिए और फाइल बना लीजिए। उसके बाद आप अपने यहाँ पे टूल पे जाएंगे, और ये टूल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बिल्ड सिस्टम होगा, और यहाँ पे काफ़ी सारे लैंग्वेज सपोर्ट होंगे, तो आप पाइथन क्लिक कर लीजिए। ओके, इससे होगा क्या कि पाइथन आप रन कर पाएंगे। फिर कंट्रोल B प्रेस करिए आप, और आपका कोड रन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रन हो चुका है। ओके, यहाँ पे मैंने फ़ाइल सेलेक्ट नहीं किया। ओके, मैंने ये फ़ाइल बनाया हुआ, तो मैं उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अलग से क्यों बनाना। ओके, सो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ सिंपली मैसेज। ओके, आपको यहाँ पे सिंपली मैसेज प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखिए प्रिंट हो रहा है, कंट्रोल B मैंने किया और ये मैसेज मुझे आ गया। तो सेम विंडो पे रह के आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ये कन्वीनियंस होगा, बार मुझे अलग विंडो पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, ये सेटअप हो गया हम लोगों का, और मेक श्योर आपका सर्वर स्टार्ट होना ही चाहिए। ओके, और अब मुझे एक कनेक्टर चाहिए, माई एसक्यूएल कनेक्टर। ओके, तो मैंने तो टाइप क्यों करना, यस यहाँ पे तो है, यस। तो ये कंप्लीट कमांड आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर रन करिए। ये कनेक्टर डाउनलोड करेगा, और ये कनेक्टर क्या करेगा, पाइथन को हेल्प करेगा डेटाबेस से कनेक्ट करने में। इसके अंदर बहुत सारे क्लासेस है, उस क्लासेस को यूज़ करके हम लोग अपने डेटाबेस कनेक्टिविटी को अचीव कर पाएंगे। ओके, तो इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए सिंपली। ओके, और ये वेट कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, मुझे बोलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, क्योंकि मैंने करा हुआ है। आप लोग सिंपली इसे इंस्टॉल कर लीजिए, छोटा सा फाइल है। ऑलराइट, ये होने के बाद इसे चेक करने के लिए आप इंपोर्ट करिए mysql.connector। इससे क्या होगा, अगर ये क्वेरी रन होती है, इसका मतलब आपने इंस्टॉल कर लिया है और वो इंस्टॉल भी हो चुका है। ऑलराइट, तो ये देखिए कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग कनेक्शन बनाएंगे। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं MyDB, या फिर कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, और हम लोग कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। मेक श्योर फ्रेंड्स, आपका जैम्प जो भी हम लोगों ने स्टार्ट किया वो कंट्रोल पैनल पे दोनों आपको ओपन कर लेना है। आपको थ्रू आउट दिस कोर्स, या भी जब भी आप काम करेंगे तो ऑन ही रखना है। ओके, क्योंकि वही हमारा MySQL वहीं पे हम लोग वहीं से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ MyDB, और यहाँ पे लिखते हैं mysql.connector.connect। एक मेथड है जिससे आप कनेक्टिविटी अचीव कर पाएंगे थ्रू MySQL कनेक्टर। जैसे MySQL कनेक्टर डॉट कनेक्ट, तो कनेक्ट एक मेथड है MySQL कनेक्टर के अंदर, जिसकी मदद से आप कनेक्शन को स्टैब्लिश कर पाएंगे अपने लोकल होस्ट में। ओके, सो इसके अंदर कुछ आर्गुमेंट पास होते हैं। ऑलराइट, मेक श्योर कि आपके दोनों स्टार्ट होना चाहिए फ्रेंड्स, वरना आपका एरर आ जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, सो फिर आप लोग को परेशानी होगी। ओके, सो यहाँ पे मुझे कुछ आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। पहले है होस्ट। होस्ट में आपका लोकल होस्ट होगा।
ओके, क्योंकि आप अपने मशीन पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप आईपी एड्रेस भी पास कर सकते हैं, 127.0.0.1 होता है लोकल आईपी। ओके, और यहाँ पे मुझे यूज़र पास करना पड़ेगा रूट, क्योंकि जब माइस्क्ल अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो या फिर जैम्प इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको पासवर्ड रूट रखना है, या बाय डिफ़ॉल्ट वो वही आता है अगर आपने चेंज नहीं करा है तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट वही रखने दीजिए, और पासवर्ड ब्लैंक होता है तो आप यूज़र में रूट लिख दीजिए और पासवर्ड में डबल कोट दे दीजिए, इसका मतलब है ब्लैंक। बस ये 3 आर्गूमेंट काफ़ी है कनेक्शन के लिए। मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। आप यहाँ पे पोर्ट नंबर भी पास कर सकते हैं जो मैंडेटरी नहीं है, 3306। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट उसी पोर्ट पे माइस्क्ल रन करती है लोकल सिस्टम पे। ऑलराइट, सो ये 3 इनफ है आई थिंक। यस, ये तीनों से हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, प्रिंट करके देखते हैं। तो हम लोगों ने इंस्टेंस बनाया, मतलब कनेक्शन बनाया। अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न, मतलब ये जो माई डी बी है ये ऑब्जेक्ट है, तो हम लोगों ने इंस्टेंस बनाया तो मुझे इंस्टेंस मिलेगा। तो मैं प्रिंट करता हूँ माई डी बी तो मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगी। देखिए इस मैसेज का मतलब है कि कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस। अपने हम लोगों ने जैसे बोला कि 10 मिनट में कर लेंगे, तो देखिए ऑलमोस्ट 10 मिनट से कम टाइम में हम लोगों ने अचीव कर लिया कनेक्टिविटी। ऑलराइट, अब इसे हटाते हैं और डेटाबेस बनाते हैं, क्योंकि डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, उस टेबल के अंदर हम लोग क्वेरी परफॉर्म करते हैं, इंसर्शन डिलीशन अपडेशन जो भी करना है वो सारा कुछ हम लोग करेंगे। बस आप बने रहिए इस वीडियो में। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ mydb.cursor। ये क्या कर रहा हूँ, मैंने जो कनेक्शन बनाया उसके अंदर क्लास है कर्सर, उसका इंस्टेंस बना रहे हैं ताकि जो भी क्वेरी परफॉर्म करेंगे वो इस क्लास के इंस्टेंस की मदद से करेंगे। जो भी जैसे इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, ये कर्सर की मदद से हम लोग करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ माई डी बी तो मुझे बोलेगा नो क्वेरी एग्जीक्यूटेड येट, क्योंकि ये जो कर्सर क्लास है ना इसका इंस्टेंस हम लोगों ने बनाया, और इसी इंस्टेंस के थ्रू ही जो भी परफॉर्म करना आपको क्वेरी वो आप परफॉर्म करिए। तो लेट्स से इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं माई कर्सर नाम का। आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं मीनिंगफुल ले रहा हूँ ताकि समझा सकूँ आप लोगों को ईजिली। ऑलराइट, प्रिंट करके देखते हैं इसे एक बार क्या मिलता है मुझे। माई कर्सर मैं प्रिंट करता हूँ, माई डी बी नहीं, माई कर्सर। ओके, सो देखिए मुझे क्या बोल रहा है, नथिंग एग्जीक्यूटेड येट, मतलब ये इंस्टेंस बना ही इसलिए है कि जो अभी क्वेरी परफॉर्म करोगे डेटाबेस में वो परसिस्ट करेगा, मतलब एग्जीक्यूट होगा, चेंजेस दिखेंगे। तो अभी हम लोगों ने कोई क्वेरी परफॉर्म नहीं किया इसलिए बोल रहा है नथिंग एग्जीक्यूटेड येट। अब यहाँ पे माई कर्सर के मतलब कनेक्ट कर्सर जो क्लास है उसके अंदर एक मेथड है एग्जीक्यूट, उसके अंदर हम लोग चीज़ों को लिख के एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो लेट्स मैं लिखता हूँ शो डेटाबेसेस। तो माइस्क्ल जब आपने इंस्टॉल किया या फिर जैम्प इंस्टॉल किया तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डेटाबेसेस होते हैं, तो मैं करता हूँ शो डेटाबेसेस तो मुझे वो डेटाबेसेस दिखेंगे। बट यहाँ पे मैंने काम किया हुआ पहले से ही तो मुझे और भी डेटाबेसेस मिलेंगे। आपको 2-4 डेटाबेस मिलेंगे क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, ऐसे स्ट्रक्चर होगा। ओके, अच्छा यहाँ पे कुछ इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं किया, क्योंकि डेटाबेसेस एक से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं ना, तो मुझे लूप करना पड़ेगा। मैं लूप चला देता हूँ, फॉर लूप चला देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं फॉर एक्स इन माई कर्सर और प्रिंट कर देते हैं एक्स को, तो मुझे जितने भी डेटाबेसेस होंगे वो शो हो जाएंगे। ओके, तो देखिए मुझे सारे डेटाबेस शो हो चुके हैं। आपको 2 या 3 मिलेगा, ये इन्फॉर्मेशन स्कीमा वाला मिल सकता है, परफॉर्मेंस स्कीमा वाला मिल सकता है, और PHP माई एडमिन जो है वो वाला मिल सकता है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ डेटाबेसेस रहती है। तो मुझे 2-3 एक्स्ट्रा मिल रहे क्योंकि मैंने काम किया हुआ उस पर। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे पाइथन की मदद से कनेक्टिविटी कितना इजी है। देखिए ओके, जस्ट फ्यू लाइंस ऑफ कोड में आपका काम हो जा रहा है। ऑलराइट, और यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हम लोग करेंगे वो SQL के बेसिक कमांड्स होंगे। ओके, सो ऑलराइट, मैं इसे कमेंट करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू डेटाबेसेस बनाते हैं। तो डेटाबेस कैसे बनाएंगे, लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम तो मैं नित्या दे देता हूँ। ओके, और इसे मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो अगर कोई एरर नहीं है तो मतलब सक्सेसफुली डेटाबेस बन चुका है। तो देखिए कोई एरर नहीं है, डेटाबेस दोबारा नहीं बनाना, तो मैं इसे हटाता हूँ। मुझे दोबारा डेटाबेस नहीं बनाना, मुझे शो डेटाबेसेस करना है ताकि जो अभी हम लोगों ने डेटाबेस बनाया उसको हम लोग देख पाएँ। ओके, सो यहाँ पे देखिए नित्या जो अभी हम लोगों ने बनाया है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो सक्सेसफुली बना लिया डेटाबेस हम लोगों ने। आप मैनुअली भी जाके देख सकते हैं PHP माई एडमिन में। ओके, बट हम लोग ये सीख रहे हैं कि पाइथन की मदद से कैसे करें, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये बड़ा सिंपल सा है। तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन पे अगर आप जाएँ तो आपको
वो सारे डेटाबेसेस मिलेंगे जो अभी हम लोग को वहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे आप अपना लोकल होस्ट में लिखिए लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, तो इससे आपको सारे डेटाबेस दिख जाएंगे। ये थोड़ा सा स्लो है, वेट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे सारे डेटाबेसेस आपको देखने को मिल रहा है। ये नित्या जो अभी हम लोगों ने बनाया वो भी दिख रहा है। ओके, सो डेटाबेस बना लिया हम लोगों ने। अब टेबल बनाते हैं और एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम लोग। ओके, उस टेबल में सो टेबल कैसे बनाएंगे, अच्छा एक बार समरी कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने MySQL कनेक्टर को इंपोर्ट किया, फिर हम लोग MyDB इंस्टेंस बनाए। ओके, मतलब कनेक्शन क्रिएट किया हम लोगों ने, फिर कर्सर क्लास का इंस्टेंस बनाया और फिर हम लोगों ने डेटाबेस बनाया। ओके, और डेटाबेस को हम लोग सिंपली फेच कर रहे हैं फॉर लूप से। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल बनाते हैं। तो टेबल उसी तरह से बना सकते हैं, क्रिएट टेबल और टेबल नेम, क्योंकि सारे SQL वाले कमांड ही यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, उस डेटाबेस को यूज़ कर सकता हूँ जो अभी हम लोगों ने बनाया। तो यहाँ पे लिखता हूँ डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो हम लोग अब पर्टिकुलर डेटाबेस में काम करेंगे। ये ज़रूरी भी है क्योंकि आप किस डेटाबेस पे काम करने जा रहे हैं। ओके, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा और उस डेटाबेस के अंदर आपको टेबल्स बनाने हैं, फिर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। देखिए ये कोई एरर नहीं है। ओके, तो ये क्वेरी परफॉर्म हो गई। अब टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए क्या करना है हमको, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। तो कोई भी टेबल आप नाम ले सकते हैं। लेट से मैं कस्टमर दे देता हूँ। ओके, और काफ़ी जगह पे आपको ये क्रिएट कैपिटल लेटर में भी देखने को मिलेगा, तो वो स्टैंडर्ड तरीका है क्वेरी को परफॉर्म करना। बट आप स्मॉल लेटर में भी लिखेंगे तो भी वो काम करेगा। ओके, सो ऐसा नहीं है कि वो की सेंसिटिव है एंड ऑल दैट। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं टेबल का नाम रख रहा हूँ कस्टमर, और इस टेबल में कौन कौन से फील्ड्स होंगे वो मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि MySQL जो है वो डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में इंसर्ट करता है। तो मुझे रॉ और कॉलम बताने पड़ेंगे। तो मैं 2 फील्ड रख रहा हूँ यहाँ पे, नेम और एड्रेस, जस्ट सिंपल आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, आप जितने भी फील्ड ले सकते हैं। यहाँ पे मैं नेम और एड्रेस ले रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेम और वैर कर लिखना पड़ेगा। वैर कर क्या है कि डेटा टाइप है जो कि 255 कैरेक्टर तक नेम आप लिख सकते हैं। ओके, जिस तरीके से C या C++ ये जितने भी लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वहाँ पे डेटा टाइप होते हैं। यहाँ पे भी डेटा टाइप है। तो वैर करेक्ट डेटा टाइप है। यहाँ पे 255 आप कैरेक्टर दे रहे हैं, मतलब उतना लंबा नाम आप इंसर्ट करवा सकते हैं। अब एड्रेस को भी मैं वैर कैरी रखता हूँ और इसको भी कर देता हूँ 255 कैरेक्टर। ओके, और इसे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ और ये मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्रैकेट ये इसका बंद है और ये इसका बंद है। ओके, और ये एक मेन वाला बंद हो गया एग्जीक्यूट वाला का। ओके, सो अब अगर मैं इसे रन करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो आई होप ये टेबल बन जाएगा। ओके, और अभी हम लोग एक आईडी भी इंसर्ट करेंगे। ओके, सो उसको हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे यूजिंग प्राइमरी की, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए ये हम परफॉर्म हो चुका है क्वेरी, ये टेबल बन चुका है। ऑलराइट, तो ये टेबल देखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली लिखता हूँ माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और शो टेबल्स कर सकते हैं, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट शो टेबल्स। जिस तरह से शो डेटाबेसेस उसी तरह से शो टेबल्स। तो मैं रन करता हूँ, तो जो अभी बनाया हम लोगों ने टेबल वो दिखेगा। अच्छा, मुझे फॉर लूप भी चलानी पड़ेगी क्योंकि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना है हम लोगों को। और यहाँ पे मैं लूप को इटरेट कर देता हूँ और अब रन करें तो यस, देखिए जो अभी हम लोगों ने बनाया टेबल वो यहाँ पे आ रहा है। ऑलराइट, सो होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और कितना ईजी है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। पाइथन के अंदर कनेक्टिविटी अचीव करना बहुत ईजी है। ओके, स्पेशली MySQL। तो इसे कमेंट कर देते हैं और ये टेबल हम लोगों ने देख लिया। और अब यहाँ पे लेट्स से आपने टेबल बना दिया और आपको एक और कॉलम इंसर्ट करना, तो वो कैसे करेंगे, और हम लोगों को एक आईडी भी देनी पड़ेगी क्योंकि कस्टमर का एक यूनिक आईडी हो सकता है और उसे हम लोग प्राइमरी की करेंगे ताकि वो यूनिक हो, यूनिकली आइडेंटिफाई हो डेटाबेस में। ओके, सो वो कैसे करेंगे, सो मैंने जानबूझ के नहीं किया वो, क्योंकि मैं आपको दिखा सकूं कि आप कैसे कॉलम को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ऑल्टर टेबल में लिखता हूँ और टेबल का नाम लिख देते हैं यहाँ पे कस्टमर, और यहाँ पे लिखते हैं ऐड कॉलम। ओके, कॉलम लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिखते हैं आईडी, क्योंकि मुझे आईडी इंसर्ट करनी है कस्टमर के लिए, और इसे मैं इंटीजर टाइप रखता हूँ तो इंट लिखता हूँ यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि ये ऑटो इंक्रीमेंट हो तो लिखता हूँ ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। ओके, ऑटो इंक्रीमेंट होगा
और ये हो गया, और यहाँ पे प्राइमरी की लिख देते हैं। तो इससे होगा क्या कि आईडी, जब भी एक नया रिकॉर्ड आएगा तो वो आईडी 1 से बढ़ जाएगी, 2 3 4 ऐसे होती जाएगी, और वो प्राइमरी की होगी, यूनिकली आइडेंटिफाई होगी, मतलब वन किसी दूसरे कस्टमर का आईडी नहीं हो सकता, इसलिए हमें इसे प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, ये मैंने बंद कर दिया और अब मैं इसे रन करता हूँ। तो एक एरर है फ्रेंड्स। अच्छा, मुझे यहाँ पे स्पेलिंग ठीक करना है, इंक्रीमेंट में आर होगा। ओके, तो ये परफॉर्म हो गया, तो एक और रिकॉर्ड, मतलब एक और कॉलम ऐड हो गया। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ मैन्युअली, आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पे। ओके, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए मैं आईडी, एक नया कॉलम ऐड हो गया है, और ये प्राइमरी की हो गया, वहाँ पे देखिए की का साइन आ रहा है, और ये ऑटो इंक्रीमेंट भी है। ओके, सो मैं इसे कमेंट करता हूँ। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ऑल्टर टेबल की मदद से आप नए कॉलम ऐड कर सकते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। तो हम लोग पहले सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, और मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, तो वो और भी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी यहाँ पे। ओके, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेरी, एक वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, और इसके अंदर जो भी क्वेरी मुझे परफॉर्म करना है वो मैं करूँगा। लेट्स से मुझे इंसर्ट करना है डेटाबेस में, तो लिखता हूँ इंसर्ट इनटू कस्टमर, क्योंकि टेबल का नाम ये होगा, और यहाँ पे जो फील्ड्स हैं, नेम और एड्रेस, वो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, और मैं लिखता हूँ वैल्यूज़, और यहाँ पे लिखता हूँ %s, %s। ये क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी आप प्रोडक्शन लेवल की बात करें, लेट्स से आप कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जिस पे आप माई एसक्यूएल को एज अ डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो ये %s लिखने से क्या होता है कि ये एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट करता है। मतलब कोई क्रॉलर है या फिर कोई हैकर है, वो आपके डेटाबेस को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो ये स्केप वैल्यू होती है एक्चुअली। अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू पास कर दोगे तो डेटा स्टील होने का चांसेस बढ़ जाता है। आप गूगल ज़रूर करिए इसके बारे में एक बार। मैं वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है जो मैंने बताया, क्योंकि मैंने भी गूगल किया। ऑलराइट, क्योंकि वो बेस्ट ऑप्शन है। ऑलराइट, तो यहाँ पे %s मुझे देना पड़ेगा, तो ये एसक्यूएल इंजेक्शन से प्रिवेंशन करेगी हम लोग को। सिंपली आप समझिए कि एसक्यूएल इंजेक्शन एक तरह का मतलब आपके डेटाबेस में घुसने का तरीका है, तो वो ये रोकेगा, आप समझिए। तो ये क्वेरी में हम लोगों ने पास करता जो हम लोगों को काम करवाना है डेटाबेस में। अब यहाँ पे ले लेते हैं एक वेरिएबल और डेटा नाम का, और उसमें हम लोग वैल्यू पास करेंगे। तो दो ही वैल्यू होगी, नेम होगा और एड्रेस होगा। तो चलिए पहले एक सिंगल एड्रेस पास करते हैं, सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मल्टीपल भी इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ, सॉरी कॉमा नहीं, डबल कोट में नाम दे देता हूँ, लेट्स से अपना नाम दे देता हूँ, और कॉमा दे के मैं एड्रेस पास करता हूँ यहाँ पे। ओके, सो नित्यानंद, और कॉमा दे के मैं करता हूँ मुंबई। ऑलराइट, ये हो गए। और अब मैं अगर रन करूं तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें इंसर्ट की हम लोगों ने उसे मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा, क्वेरी और डेटा। ओके, ये जो हम लोगों ने जो बनाया है तो ये एग्जीक्यूट कर देगा दोनों को, और मुझे कमिट करना पड़ेगा, तभी चेंजेस डेटाबेस में सेव होंगे। तो मैं लिखता हूँ mydb.commit, तो ये लिखना पड़ेगा मुझे। ओके, सो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, लिखता हूँ mydb.connect, सॉरी कनेक्ट नहीं, कमिट। कमिट से क्या होगा, जो भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ऐसा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं mydb.commit। ऑलराइट, और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं कि आपने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया। तो मैं यहाँ पे मैं प्रिंट लिख के एक मैसेज दे देता हूँ, या फिर सिंपली नहीं भी दे सकते हैं, बट यूज़र को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कि क्वेरी परफॉर्म हो चुकी है। तो यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे रो काउंट एक मेथड है जिसकी मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि कितने रो इंसर्ट हुए आपके डेटाबेस में। तो माई कर्सर के अंदर रो काउंट जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं कॉमा लगा के लिख देता हूँ वॉज सक्सेसफुली इंसर्टेड, मतलब रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड इनटू द डेटाबेस। ऐसा मैसेज आप दे दीजिए ताकि आपको पता चले कि क्वेरी या कंट्रोल यहाँ तक आ गई है, क्वेरी परफॉर्म हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ was successfully inserted, ऐसा मैंने लिख दिया। ऑलराइट, और यहाँ पे अब मैं एग्जीक्यूट करूँ, सो आई होप ये काम करेगा। ओके, सो रन करते हैं इसे। सो मैसेज मुझे मिलना चाहिए, यस, 1 was
सक्सेसफुली इंसर्टेड। तो देखिए मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। ऑलराइट, सो इसे देखने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फेच वन मेथड या फिर सिंपली मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर भी करूँ ना तो मुझे रिकॉर्ड मिल जाएगी जो अभी हम लोगों ने इंसर्ट किया। तो मैं इसे कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे हटाता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। ये क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड होंगे आपके टेबल में, जितने भी रिकॉर्ड होंगे या डेटा होंगे वो आपको उठा के प्रिंट करवा देगा। तो लिखता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। ओके, और यहाँ पे मैं फॉर लूप को भी इनेबल कर देता हूँ क्योंकि एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हो सकते हैं ना आपके टेबल में। ओके, सो यहाँ पे इसे अनकमेंट कर देते हैं। ओके, और अब रन करता हूँ तो देखिए जो अभी हम लोग ने रिकॉर्ड इंसर्ट किया वो इंसर्ट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे आईडी भी 1 हो गई, जैसे अभी हम लोगों ने ऑल्टर किया था आईडी को, ऑटो इंक्रीमेंट और ये प्राइमरी की है। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ओके, इसे कमेंट कर देते हैं और अब मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करें तो इसे अनकमेंट कर देते हैं। तो जैसे देखिए एक रिकॉर्ड हम लोगों ने इंसर्ट किया, तो अब इसे कॉपी करके 10 बार कॉपी पेस्ट करूँगा तभी तो मुझे 10 रिकॉर्ड मिलेंगे, बट ये बैड प्रैक्टिस है। ओके, हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूट मेनी मेथड है। ओके, एग्जीक्यूट मेनी, और यहाँ पे हम लोग डिक्शनरी एज अ टपल पास करेंगे। ओके, सो आप मेरा पाइथन फॉर बिगनर्स वाला ट्यूटोरियल जरूर देख लीजिए, वहाँ पे मैंने बताया है कि डिक्शनरी क्या होता है। ओके, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, सो इसे हटा के मैं डिक्शनरी यूज़ करूँगा। तो डिक्शनरी का साइन ऐसा होता है और वहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ लिस्ट पास कर सकते हैं या टपल पास कर सकते हैं जो भी। ओके, जब मैं टपल पास करता हूँ ऐसा। ओके, और यहाँ पे मैं सिंगल कोट में नेम और एड्रेस पास कर देता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ अरुण और एड्रेस में दे देते हैं कैलकाटा, लेट्स से पुणे कर देते हैं। ओके, तो पुणे में कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, जितने भी रिकॉर्ड आप चाह रहे हैं। ओके, और मैं इसे चेंज कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने चेंज कर दिया है, आप भी कर लीजिए। ओके, और यहाँ पे लास्ट वाला ये कॉमा हटा दीजिए क्योंकि ये लास्ट रॉ है आपका। ऑलराइट, और अब अगर मैं रन करूँ तो होप ये काम करेगा। ओके, एग्जीक्यूट मेनी कर लिया हम लोगों ने, क्वेरी भी ठीक है, डेटा भी ठीक है। ओके, सो इसे रन करके देखते हैं एक बार। अच्छा, एक एरर है फ्रेंड्स। अच्छा, मैंने ऊपर माय कर्सर को कमेंट कर दिया था तो इसलिए ये एरर आ रहा है। ओके, इसे मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ओके, और अब अगर रन करते हैं मुझे आउटपुट मिलेगा यस। तो देखिए 6 वाज सक्सेसफुली इंसर्टेड, मतलब जितना भी रिकॉर्ड अभी हम लोगों ने दिया यहाँ पे वो डेटाबेस में जा चुका है। तो आप मैन्युअली देख सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसे कमेंट करते हैं और इसे इनेबल कर देते हैं हम लोग ताकि हम लोग देख पाएँ कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो इसे भी इनेबल कर देते हैं और मैं प्रिंट करता हूँ। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर टेबल में जितने भी डेटा होंगे वो मुझे प्रिंट कर देगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे रिकॉर्ड मुझे मिल गए यहाँ पे। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए सभी के लिए ID 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं क्योंकि पहला रिकॉर्ड हम लोगों ने किया था तो ID 1 था, फिर 2 3 4 वो ऑटो इंक्रीमेंट है और वो प्राइमरी की है। देखिए 2 ID 2 बार नहीं, वो सिंगल है, इसलिए मतलब यूनिकली है, इसलिए हम लोगों ने प्राइमरी की बनाया था उसे। ओके, होप आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। ओके, और कितना अमेजिंग है फ्रेंड्स, कितना मतलब बहुत इजीली हम लोग कनेक्टिविटी कर पा रहे हैं। ओके, आप इसे ट्राई करिए ज़रूर और बहुत ही ईजी है। ओके, ट्रस्ट में। ऑलराइट, सो यहाँ पे इसे कमेंट करते हैं और अब कुछ एसक्यूएल में बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये तो हम लोगों ने जो भी सिंगल डेटा इंसर्ट करवा लिया, फिर मल्टीपल डेटा भी इंसर्ट करवा लिया। ऑलराइट, अब कुछ परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। लेट्स से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ रिजल्ट, और यहाँ पे आप के पास फेच ऑल नाम से एक मेथड है, तो आप ये सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर ना लिख करके ये भी लिख सकते हैं। ओके, और इसमें होगा क्या, रिकॉर्ड तब भी आएगा आपका। ओके, तो चलिए इसे देखते हैं क्योंकि ये फैसिलिटी है तो उसी को यूज़ करनी चाहिए। ओके, हालांकि हमारे पास एसक्यूएल तो है ही, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, तो वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई कर्सर डॉट फेच ऑल, ये मेथड है जो आपके सारे रिकॉर्ड को फेच कर देगा। अच्छा, एक एरर है। अच्छा, मुझे यहाँ पे माई कर्सर नहीं रिजल्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग माई कर्सर को रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिए, तो मुझे यहाँ रिजल्ट लिखना पड़ेगा। अब रन करते हैं, सो आप लोग आउटपुट देखिए।
अच्छा, मैंने ये माई कर्सर को भी अनकमेंट करना पड़ेगा। ओके, यस। तो देखिए, आप इस तरीके से भी रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं यूजिंग फैच ऑल मेथड। ओके, सो ये कन्वीनियंस है सबके लिए मेथड है आपके पास, जैसे एग्जीक्यूट मैनी, एग्जीक्यूट वन भी आप कर सकते हैं। ओके, जैसे फैच ऑल लिखने से लेट्स आपके पास डेटाबेस में थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड को चाह रहे हैं निकालना, तो फैच वन भी कर सकते हैं या फैच ऑल भी कर सकते हैं, अगर आपको कंप्लीट डेटाबेस का रिकॉर्ड देखना है तो। ओके, तो यहाँ पे मैं फैच वन अगर करूँ तो मुझे वन रिकॉर्ड मिलेगा डेटाबेस से। देखिए, फैच वन अगर मैं करता हूँ तो देखिए मुझे वन रिकॉर्ड मिल रहा है, पहला रिकॉर्ड। ओके, और लेट्स से आप लास्ट से रिकॉर्ड चाह रहे हैं तो आप ये सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर वाले कमांड्स में चेंजेस कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे फैच वन से भी आप एक रिकॉर्ड ला सकते हैं। ऑलराइट, सो चलिए कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे लेट्स से मुझे नेम चाहिए डेटाबेस से, कस्टमर टेबल में जो नेम है वो चाहिए मुझे सिर्फ। तो देखिए मुझे नेम मिल रहा है क्योंकि मैंने फैच वन किया तो मुझे एक आदमी का नाम मिल रहा है। फैच ऑल करते हैं तो मुझे सारे आदमी के नाम मिल जाएंगे। देखिए, यस। ऑलराइट, तो ये बेसिक ऑपरेशन है। ओके, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और मैं कोड दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो डोंट वरी। ओके, यहाँ पे चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट है। एड्रेस भी स्विच कर सकते हैं आप, देखिए एड्रेस भी मुझे आ गया यहाँ पे। ओके, और क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं वेयर क्लाउज का यूज़ कर सकता हूँ चीज़ों को फिल्टर करने के लिए। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर वेयर एड्रेस इक्वल्स टू मुंबई। तो यहाँ पे लिखते हैं मतलब उन रिकॉर्ड को दो जिनका एड्रेस मुंबई है। ओके, सो यहाँ पे मुझे सिंगल कमेंट पास करना चाहिए था फ्रेंड्स, मैं डबल कोट सिंगल कोट मुझे देना पड़ेगा, डबल कोट नहीं, क्योंकि डबल कोट तो ऑलरेडी वो यूज़ हो रहा है। ओके, तो पाइथन में ये एरर है, यहाँ पे मुझे सिंगल कोट देनी पड़ेगी। यस, अब मैं अगर मुंबई लिखूँ तो मुंबई वाले जितने भाई साहब हैं डेटाबेस में वो मुझे मिल जाएंगे। तो देखिए कितने डेटाबेस में भाई साहब मुंबई वाले दो हैं, एक तो मैं खुद ही हूँ और एक वरुण। तो आईडी वन वाले और आईडी थ्री वाले मुंबई से हैं, तो देखिए मुझे मुंबई से मिल गया। तो ऐसे रिकॉर्ड ऑफ फैच कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को। ऑल राइट, और भी परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन लाइक लेट्स से यहाँ पे मैं इसे हटाता हूँ और ऑर्डर बाय करता हूँ। मतलब आपको एक ऑर्डर में मिलेगी विथ नेम, तो मैं चाह रहा हूँ कि नेम से ऑर्डर में मिले। देखिए, तो ए वाला सबसे पहले आ रहे हैं, ए वाले जितने रिकॉर्ड हैं, फिर एम वाले, फिर एन वाले, फिर आर, फिर वी। ओके, सो इस तरीके से आप कमांड यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर बाय नेम या ऑर्डर बाय एड्रेस भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सो ये काम करेगा। और लेट्स से आप उल्टा चाह रहे हैं इसका रिवर्स, तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ले सकते हैं। अच्छा, ये एरर है क्या? अच्छा, मुझे यहाँ पे नेम पास करना पड़ेगा ना, ऑर्डर बाय विच। आप यहाँ पे मुझे नेम पास करना पड़ेगा। ओके, या एड्रेस, क्योंकि वो वही हमारा फील्ड है। तो यहाँ पे मैं अगर नेम पास करता हूँ तो देखिए मुझे रिवर्स मिल रहा है रिकॉर्ड अब। ओके, सो इस तरीके से आप बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं हम लोग, आप लाइक कमांड का यूज़ कर सकते हैं जिसपे एक पैटर्न मैचिंग जिसको बोलते हैं। ओके, सो वो भी हम लोग करके देखेंगे अभी। लेट से इसे हटाते हैं और कुछ और क्वेरी परफॉर्म करते हैं बेसिक स्किल के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर वेयर एड्रेस इक्वल्स टू एड्रेस लाइक, जैसे मैंने बोला पैटर्न मैचिंग देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे दो बार मुझे यहाँ पे ये वाला देना पड़ेगा परसेंटेज, और यहाँ पे जिस भी एड्रेस का लास्ट वाला डिजिट BAI से एंड हो रहा है वो मुझे मिल जाएगा। जैसे मुंबई बहुत लोगों का है, सो ये तो हम लोग जान रहे हैं, अगर नहीं जान रहे हैं तो अलग अलग क्वेरी आपको मैच करके देना पड़ेगा। अगर वो रिकॉर्ड होगा डेटाबेस में तो आपको मिल जाएगा। ओके, ये मुझे कमेंट बाहर देना चाहिए इसलिए एरर आ रहा है। ओके, ये कमेंट मुझे बाहर देना है। अब मैं रन करता हूँ, सो आप देखिए यहाँ पे BAI वाले 3 हैं। ओके, इसलिए मुझे ये रिकॉर्ड मिल रहा है। ओके, सो इस तरीके से आप पैटर्न मैचिंग भी कर सकते हैं यूज़। ओके, यहाँ पे लाइक कमांड के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे BAI मैंने लिखा, अगर आपके डेटाबेस में और भी रिकॉर्ड्स हैं तो आप उसको भी फैच कर सकते हैं। ओके, लास्ट वाला डिजिट। ऑल राइट, और क्या कर सकते हैं हम लोग बेसिक ऑपरेशन। ओके, इसे मैं अभी कमेंट करता हूँ और यहाँ पे इसे मैं नीचे करता हूँ थोड़ा, और इसे हटाते हैं और इसे भी हटाते हैं और रिकॉर्ड को डिलीट करके देखते हैं। इंसर्ट तो हम लोगों ने कर लिया, फैच भी कर लिया। ओके, तो लिखता हूँ मैं डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर एड्रेस इक्वल्स टू मुंबई। तो मुंबई वाले जितने भी एड्रेस हैं उसको डिलीट कर दो, या फिर
पुणे कर देते हैं, जो भी एड्रेस आप डिलीट करना चाहें। ओके, सो यहाँ पे पुणे वाले भाई साहब अब नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेरी पे ये हो गया और मुझे डेटा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ और ये डेटा को भी मैं हटा देता हूँ। ऑलराइट, सो अब मैं अगर रन करता हूँ या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, और ये इंसर्टेड को हटा देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। ओके, एग्जीक्यूट, अच्छा एग्जीक्यूट मैनी नहीं, एग्जीक्यूट करना है क्योंकि मैं एक रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहा हूँ ना, तो मुझे एग्जीक्यूट करना होगा, नॉट एग्जीक्यूट मैनी। ओके, अब रन करते हैं। देखिए 1 वॉज डिलीटेड सक्सेसफुली, ये हो गया। तो पुणे वाले भाई साहब अब नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसे अनकमेंट करता हूँ। ओके, और इसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, सिंपली करता हूँ। ओके, ताकि मुझे रिकॉर्ड दिख सके। तो देखिए पुणे वाला एड्रेस जिनका था वो नहीं है अब। ओके, सो डिलीट हो गया। तो इसी तरीके से आप कोई भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने सिंगल डिलीट करके बताया आपको, आप मल्टीपल भी कर सकते हैं उसी तरीके से। ओके, सो अब यहाँ पे अपडेट करके देख लेते हैं। जैसे मुझे एड्रेस अपडेट करना है या फिर नेम चेंज करना है, अब मैंने गलती कर दी तो आप वो भी कर सकते हैं। लेट्स यहाँ पे एड्रेस को अपडेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एड्रेस मुंबई, जिनका है वो उसका एड्रेस हो जाए शिमला, ऐसा मैं लिख देता हूँ। ओके, सो देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं। यहाँ पे मैं सिंगल कोट में लिख देता हूँ शिमला। ओके, सो जिन जिन का एड्रेस है मुंबई वो रिप्लेस हो जाएगा शिमला से। ओके, सो अगर मैं अब रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे 0 वॉज डिलीटेड सक्सेसफुली बोल रहा है। आई थिंक कुछ गड़बड़ी हुई है, देख लेते हैं हम लोग। ओके, एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि रिकॉर्ड हम लोग का आया कि नहीं। तो अगर मैं रन करता हूँ तो देखते हैं मुंबई वाला शिमला हुआ कि नहीं। तो नहीं हुआ, कुछ गलती की हम लोगों ने यहाँ पे। यस, देख लेते हैं क्या गलती की हम लोगों ने। यस, तो देखिए यहाँ पे गलती की क्या हम लोगों ने, यहाँ पे अपडेट कस्टमर सेट एड्रेस। तो जो एड्रेस सेट कर रहे हैं आप वो शिमला यहाँ पे होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। और जो पहले से एग्जिस्टिंग है उसको बाद में लिखना है, तो मुंबई यहाँ पे होगा। ओके, तो सेट एड्रेस कर रहे हैं शिमला हम लोग और मुंबई बाद वाला। ओके, और ये एग्जीक्यूट थोड़ी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा यस, तो मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया था, एग्जीक्यूट भी करना है, ये मैंने कमेंट कर दिया था। तो देखिए 2 वॉज डिलीटेड सक्सेसफुली या फिर अपडेटेड सक्सेसफुली, क्योंकि यहाँ पे मैंने मैसेज चेंज नहीं किया। ओके, तो 2 रिकॉर्ड अपडेट हो चुके हैं। तो अब प्रिंट करके देखते हैं। ऑलराइट, प्रिंट कर लेते हैं। तो देखिए जिनका जिनका मुंबई था देखिए वो शिमला हो चुका है। तो देखिए नित्यानंद और वरुण का था मुंबई और इनका शिमला हो गया। ये अजीत का मुंबई ईस्ट है इसलिए वो नहीं हुआ। ओके, सो ये 2 रिकॉर्ड अफेक्टेड हो गए। ओके फ्रेंड्स, होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पाइथन के अंदर कनेक्टिविटी कैसे अचीव कर सकते हैं माईएसक्यूएल के द्वारा, और बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। ओके, डोंट वरी, ये कोड मैं आपको दे दूंगा। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। ओके, और ऐसी मैं अमेजिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ओके, सो आई थिंक यस, एक और रह गया, ड्रॉप करना टेबल को, क्योंकि टेबल का काम हो गया हम लोगों को, तो उसे ड्रॉप करना ही ज़रूरी है। ओके, या फिर आप कंप्लीट डेटाबेस को ही डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए एक क्वेरी परफॉर्म हो चुकी है, ड्रॉप टेबल कस्टमर। तो अगर मैं यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे एक एरर मिलेगा कि नित्या डॉट कस्टमर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि टेबल हम लोगों ने डिलीट कर दिया। देखिए यहाँ पे पढ़िए नीचे, टेबल नित्या डॉट कस्टमर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम लोगों ने टेबल डिलीट कर दिया। ओके, सो डेटाबेस में टेबल ही नहीं है तो हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, मैं जल्दी अभी सी पे कंप्लीट ट्यूटोरियल ला रहा हूँ आप लोगों के लिए विथ नोट्स। ओके, और आप एक बार मेरे चैनल ज़रूर विजिट करिए, वहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं। ओके, आई रियली नीड योर हेल्प फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए चैनल स्टार्ट किया है। ओके, और यहाँ पे देखिए जावा इन 1 वीडियो विथ कंप्लीट नोट्स मैंने बताया है, और मैंने फ्लास्क फ्रेमवर्क की यूज़ से वेबसाइट कैसे बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके, मैंने बनाया है, और आप जाके ज़रूर विजिट करिए एक बार चैनल। ओके, सो मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।